जो गुण इस धरती के हर हिस्से को सात्विक, दिव्य और आनंदमय बना सकते हैं, वे सभी गुण आत्मा के होंगे। आत्मा को संचालित करने के लिए जीवन में 7 गुण जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति व पवित्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा इन्हीं 7 गुणों से मिलकर बनी है। इसलिए आत्मा को सतोगुणी आत्मा कहा जाता है और इन 7 गुणों का मुख्य स्रोत है परमात्मा। पवित्रता आत्मा का पहला गुण भी है और सुख शांति की जननी भी। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से संबंधित है, किंतु पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, जिसे संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। शांति आपके गले का हार है। आज प्रत्येक मनुष्य शांति की तलाश में है, परंतु शांति की तलाश कहाँ से कर सकते हैं? वास्तव में शांति आत्मा का स्वधर्म है। जरा सोचिए, जब आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न या व्यर्थ संकल्प न हो, किसी प्रकार का भार न हो, तब वहाँ एक स्थिति होती है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही शांति है, यही आत्मा की स्वस्थिति है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्पों को सही दिशा देनी होगी। प्रेम माना जाता है कि ईश्वर प्यार का सागर है। प्रेम आत्मा की मौलिक अनुभूति है। हम हर उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे समान होता है या हमें प्रभावित करता है। जब हम इस शरीर, धर्म, जाति, रंग भेद को भूल जाते हैं, तब स्वयं व अन्य सभी को एक ज्योति बिंदु यानी आत्मा के रूप में देख पाते हैं। तब हमें सभी एक समान व विशिष्ट अनुभव होते हैं। एक आत्मा किसी अन्य आत्मा को बिना शरीर हानि नहीं पहुंचा सकती। स्वानुभूति द्वारा ही हम सभी अन्य जीवात्माओं से जुड़ सकते हैं और एक परिवार के रूप में अनुभव कर सकते हैं। यही प्रेम है। सुख प्राप्तियों व स्वतंत्रता का एक मिश्रित अनुभव है। सुख का आधार प्राप्तियां हैं। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों जैसे कि धन, प्रसिद्धि, अच्छे परिवार, सम्मान आदि मिलने पर खुशी महसूस करते हैं। फिर भी सच्चा आनंद आध्यात्मिक प्राप्ति से मिलता है। अब आप ही बताइए कि क्या आप सदा सुखी हैं? जब किसी के जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसे सुखी कहा जाता है। वास्तव में सुख और कुछ नहीं, बल्कि जीवन में शांति व प्रेम पूर्ण संबंधों की उपस्थिति है। सुख वास्तव में स्वयं की इस संसार में उपस्थिति का एक गहरा अनुभव है, और यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप इस संसार में उपस्थित हों। आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। यह सुख दुख से परे अवस्था का अनुभव है और यही आत्मा की सतयुगी अवस्था है। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्म इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाना। सत्य अर्थ में आत्मा परमात्मा के संग में आनंद का अनुभव करती है और यही राजयोग है। आनंद की झलक पाने के लिए मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना होगा। शक्ति, ये आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग हम जीवन की कई परिस्थितियों में करते हैं। अष्ट शक्तियाँ आत्मा का गुण है। कभी गुप्त कभी जागृत अवस्था में यह शक्तियाँ हम सभी में हैं। जब इन शक्तियों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है तो यह जागृत एवं जब उपयोग नहीं किया जाता तब यह सुप्त अवस्था में होती हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। ज्ञान, परमात्मा ही इस पूरी कहानी को जानता है एवं इसका गुह्य राज बता सकता है। हमारे अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानना कि मैं कौन हूँ, रचयिता और उसकी रचना अर्थात भगवान और विश्व चक्र के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अब हम ज्ञान मुरली के द्वारा यह जानते हैं कि जैसे जैसे आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती जाती है वैसे ही वह अधिक निर्विकारी यानी पवित्र व शक्तिशाली होती जाती है। हम सभी ऐसे पवित्र, शांत, हर्षित, प्यारे और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा के बच्चे हैं। तो आइए अपने नेत्रों से अज्ञानता के पर्दे को हटाकर इस सत्य ज्ञान के प्रकाश को आने दें।
और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल आशीष वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।